आप सबका स्वागत और धन्यवाद। तो जैसे कि शास्त्रों में कहा है और हम भी कहने का प्रयास करते हैं कि जीवन का एक ही उद्देश्य है, भागवत प्राप्ति करना, धाम में जाना। ये जो मनुष्य शरीर हमको मिला है केवल भगवान को मिलने के लिए मिला है। तो भगवत प्राप्ति के लिए क्या बाधा क्या है और कैसे उस बाधा से मुक्त होगा जा सकता है। प्रभुपाद जी ने ये समझाया है 30 अध्याय के 37वें श्लोक में कि अर्जुन ने प्रश्न पूछा कि जीव ना चाहता हुए पाप क्यों करता है। तो भगवान कहते हैं ये काम है, कामेशा क्रोधेशा रजोगुण समुद्भवा महच्छनो महत्पापमा विधियेन भी वैरिणा। ये काम है जो रजोगुण की संगति से उत्पन्न होता है और बाद में क्रोध का रूप धारण करता है, जो इस संसार का सर्वभक्षी पापी शत्रु है। तो हमको भगवान के पास जाने के लिए कौन रोक रहा है? ये काम क्या है? ये कृष्ण प्रेम का विकृत रूप है। जब हम लोगों ने ये सोचा कि हमें भगवान के अधीन रह के क्यों सुख भोगना है, मैं अलग से भोगूंगा, सुखी रहूंगा, तुम्हारा पतन हो गया। यहाँ इधर भगवान देखो किसी से जबरदस्ती नहीं करते, ये ध्यान रखना है। वो चाहे तो सब कुछ कर सकते हैं, सर्वशक्तिमान है वो, लेकिन जबरदस्ती नहीं करते। अब जैसे अर्जुन को सारा ज्ञान दिया भगवान ने गीता का, और फिर 18वें अध्याय में कहा इति ते ज्ञानम आख्यातम घूयात घूयतरम मया विमृश्येतत् शेषेन जथेच्छसि तथा कुरु। मैंने गीता का परम गोपनीय ज्ञान तेरे को दे दिया, जैसी तेरी इच्छा वैसा कर। यहां सिद्ध हुआ नहीं कि हम स्वतंत्र हैं। बोलो, सारे बोला करो, लगे था कि आप मेरे साथ ही कहीं और तो नहीं चले गए। माता आप भी बोला करो, ठीक है? ठीक है माता। तो हमने जब भगवान से लग होकर सुख भोगना चाहा तो हम संसार में आ गिरे। वो जो कृष्ण प्रेम था उसने काम का रूप ले लिया। तो इस संसार का सर्वभक्षी पापु शत्रु ये काम है। अगर कोई ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करता है, चाहे पुरुष है चाहे स्त्री है, तो वो भगवत प्राप्ति पथ में जल्दी आगे बढ़ सकता है। और भक्ति पथ में आगे बढ़ने के लिए सबसे बड़ी बाधा ये काम है। तो आज एक बड़ी प्रसन्नता की बात है कि श्रीमन दत्तात्रेय दास, अभी तुम क्या अधिकारी है या क्या है? नहीं अधिकारी हैं? ये कहते हैं ब्रह्मचारी। मैं कहते नहीं ब्रह्मचारी। दत्तात्रेय क्या है तुम अभी तक? हैं? क्या कह रहा है? हाँ। तो इसने इच्छा व्यक्त की जब इसको ब्राह्मण दीक्षा मिली तो महाराज मैं ब्रह्मचारी रहना चाहता हूँ और मुझे आप ये जो वस्त्र हैं केवल ब्रह्मचारी पहन सकते हैं, जो स्त्रियों को माँ की नज़र से देखे। हर स्त्री माँ का ही स्वरूप है। तो और इधर से इसके जो हैं लीडर श्रीमन अद्वैताचार्य दास, वो भी कहते हैं ठीक है महाराज। केवल ऐसा होता है कि कोई कुछ करता हो तो वो नहीं चाहता दूसरा करे, लेकिन इसने बोला आप हमारी संख्या बढ़ा रहे हैं तो अच्छी बात है।
तो दत्तात्रेय जो है आज से ब्रह्मचर्य व्रत का वो नियम लेना चाहता है। वैसे पहले ही ब्रह्मचारी था या ब्रह्मचारी, क्या था पहले? पहले कर रहा था, ब्रह्मचारी नहीं था। तो आज हमने स्वीकार कर लिया कि चलो तुम ले आओ वस्त्र। वस्त्र इसने तैयार रखे थे पहले ही, टाइम लगता है। तो आप सब भी इसके लिए आशीर्वाद दो, शुभकामनाएं दो कि ये बड़ा अच्छा ब्रह्मचारी बने और प्रचार करे। भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए हमें प्रचारक बनना है। सबसे बड़े प्रचारक हमारे गुरुदेव थे। भगवान ने कहा 18वें अध्याय में, या इदम परमम गुह्यम मद भक्तेश विधस्यति भक्तिमयी पराम कृत्वा मामे वेशति संशया। ये जो गीता का परम गोपनीय ज्ञान है, इसका जो भक्तों में प्रचार करता है उसे मेरी भक्ति मिलती है। ये मत सोचो हम वस्त्र पहन लिए भक्ति मिल गई ना, उसे भक्ति मिलती है और फिर अंत में वो मेरे पास आता है, प्रचारक। फिर अगले श्लोक में कहते हैं 18वें अध्याय में भगवान, ना जा तस्माद मनुष्येषु कश्चिन में प्रिया कृतमा भविता ना चाद भूया अन्य प्रिया तरो भुवि। जो प्रचारक है उससे प्रिय मुझे ना कोई हुआ ना होगा। कौन कह रहा है ये? आप भी थोड़ा बोला करो। माता कौन कह रहा है? कौन से भगवान? कृष्ण भगवान। भगवान केवल कृष्ण है, बाकी सब उनके सेवक। तो प्रचारक बनना आप सभी ने, हम ये चाहते हैं। भगवान ने कोई भेदभाव नहीं किया, सभी को बोला मेरी शरण में आओ। लेकिन भाग्यहीन जीव, विषय विकारों में पड़े हुए जीव भगवान की शरण में नहीं जा सकते, या और कोई पाप कर्म उनके सरों पर इतने हैं भगवान की शरण में नहीं जा सकते। वो बेचारे फिर आवागमन में चले जाते हैं, बड़े दुखों को, बड़े कष्टों को भोगते हैं। तो दत्तात्रेय दास जो है आज ब्रह्मचर्य व्रत का पालन, पहले ब्रह्मचारी था वो, पर चोरी छुपे कोई गड़बड़ करता होता पता नहीं, करता था कुछ है? हाँ ना, कुछ नहीं कर रहा, देखो नहीं करता था ना। हाँ। तो अभी तो करेगा नहीं, अभी तो ये ब्रह्मचारी है और ये जो है अपना प्रचार करेगा। चल ये वस्त्र जो है प्रभुपाद जी के चरणों में छुआ के ला। हरे कृष्णा कृष्णा मैंने तेरे को बुलाया तो है नहीं, तो पहले ही आ गया। बुलाया थोड़ा तेरे को, कितना उत्सुक है ये है। मैं तुझे बुलाऊंगा फिर आना है। ये जैकेट चुकट खोल, अभी ये जैकेट क्या पहन रखी है तुम्हें, सर्दी लग रही है। तो आप सब भी इससे जो वस्त्र धारण कर रहा है, भगवान से प्रार्थना करें बड़ा अच्छा भक्त बने भगवान का। अच्छा पर और अच्छा, इतना अच्छा बने कि एक दिन भगवान बातें करें इससे। हैं दत्तात्रेय से बातें करेंगे या कृष्ण से? किससे? भगवान से नहीं, दत्तात्रेय भी भगवान का ही स्वरूप है। तो प्रभुपाद जी के चरणों प्रार्थना है, जब प्रभुपाद पृथ्वी पर थे उन्हें इतने जोर से प्रचार किया कि गोरे लोग, उनके प्रभाव से उनका जीवन बदल गया। बड़ा दिव्य प्रभाव था प्रभुपाद का। उनकी कृपा से ही पुनः ये प्रभाव लाना है, लोगों को सिखाना है भाई ब्रह्मचर्य जीवन ही जीवन है। हमारे भागवत में क्या कहा है, हम सबका भागवत, ब्रह्मचारी गुरुकुले वसंतांति गुरुहितम। ब्रह्मचारी गुरुकुल में रह करके गुरु के हित के लिए कार्य करता था।
और भिक्षा मांग के लाना, देखो कितना कठिन है ब्रह्मचर्य व्रत। तभी तो भक्त पक्के बनते थे। मैं एक दो भक्तों की कथा आपको सुनाता हूँ। तो ब्रह्मचारी मांग के लाना, सब गुरु जी को दे देना, जो भी लाना, पर गुरु कहें उनको भोजन करने के लिए तो करना, नहीं तो नहीं करना। ऐसे ही एक ब्रह्मचारी हुए उपमन्यु, जो हमारे कुल के बड़े थे, जिनका मतलब जिनके कुल में हमको जन्म मिला। उपमन्यु ऋषि बाल रूप में गुरु के आश्रम, धौम्य ऋषि थे शायद, उनके गुरु महाराज नाम मैं भूल जाता हूँ। तो उनकी सेवा लगाई थी उपमन्यु जी की, गौएं चराना। गुरुदेव भी बड़े महान। तो गुरु जी ने पूछा नहीं खाने के लिए, खाया नहीं, कुछ भी नहीं खाया। ये नहीं कि नाराज हो गए, मेरे गुरु ने पूछा नहीं, चले गए। तो ये भूख लगी, बच्चे थे। क्या हुआ कि गाय का थोड़ा सा दूध पी लिया। गाय चराते थे अपनी भूख को मिटाने के लिए। आए गुरु जी ने पूछा, बेटा तूने क्या खाया आज? गुरु महाराज, मैंने गाय का थोड़ा दूध पी लिया था। गाय का दूध उस पहले बछड़े का अधिकार है, तूने कैसे पिया? दूध नहीं पीना। ठीक है, नाराजगी कुछ नहीं। फिर दूसरे दिन गुरु जी ने फिर नहीं पूछा। कहते थे गुरु, कहते थे शिष्य धन्य है गुरु, धन्य है शिष्य। तो भूख लगी, फिर उन्होंने, बछड़े दूध पीते हैं तो उनका फैन निकलता है, वो खा लिया। मैंने क्या खाया तूने? यहाँ बछड़े का फैन, और तू उनकी फैन खाता है, थोड़ी ज़्यादा बना देते हैं। ऐसा नहीं करते, वो मना कर दिया। वो भी नहीं, अभी क्या खाने खाया कुछ नहीं, बाल रूप है, बच्चे हैं। तो अक खा लिया। अक खाने से आंखों की ज्योति चलेगी, अंधे हो। लेकिन कोई गुरु के प्रति कोई बुरा भाव नहीं कि मेरा गुरु भूखे रख रहा, मेरा गुरु के प्रति बुद्ध नहीं था। अभी अंधे जब हो गए तो गायें आने लगी, वापस आने लगी। आगे सूखा हुआ कुआं, तो उसमें गिर गए, वापस नहीं आए। गायें आ गई, गौएं सारी आ गई। बोलो गौ माता की। ऋषि मुनियों ने भी गौ माता की सेवा की। आ गई तो ऋषि भी पूछते हैं, उपमन्यु कहा, गुरु महाराज आज गौएं तो आ गई, वो नहीं आया। गुरुदेव निकल पड़े शिष्यों के साथ। रात का समय, जिस वन में गौएं चराते थे, उपमन्यु आवाजें लगा रहे। उपमन्यु गौ मतलब जंगल में आवाज लगा रहे। आखिर सूखे कुएं के पास पहुंचे तो आवाज लगाई, तो कुएं से आवाज आई, गुरु महाराज मैं यहाँ हूँ। कहाँ हो तुम? मैं कुएं में गिर गया हूँ। अरे ये कैसे हो गया? गुरु महाराज मैंने अक खा लिया था, भूख लगी थी बड़ी, तो आंखों की रोशनी चली गई। देखो कितनी तपस्या होती है। तपस्या ही जीवन है, और उसी से शुद्धि होती है, उसी से भगवान मिलते हैं। हम लोग तपस्या को छोड़ते जा रहे हैं। तो क्या हुआ कि गुरु महाराज बड़े ऐसे हो गए, देखो कितना है मेरा शिष्य, कितना महान है। कि बेटा तू अश्विनी कुमारों का ध्यान कर। अश्विनी कुमार जो देवताओं के वैद्य हैं, अश्विनी कुमार का जब ध्यान किया तो अश्विनी कुमार कुएं में प्रकट हो गए। उन्होंने उसको एक पुआ दिया। पुए को क्या बोलते हैं गुजराती भाषा में? पुआ नहीं समझते? पूड़ा जैसे कहते हैं, क्या कहते हैं? माँ कुआं, मालपुआ। अच्छा, माल होता है अलग, पुआ होता है अलग। खाली पुआ दिया सूखा हुआ, तो दिया जब तो बोले, ये अश्विनी कुमार कहते हैं बेटा खा ले। वो कहती है मैं अपने गुरु को अर्पण बिया कि ना बिया नहीं खा सकता। देखो कितनी गुरु भक्ति, गुरु को अर्पण किए बिना नहीं खा सकता। तो अश्विनी कुमार कहते हैं हमने तेरे गुरु को भी दिया तो उन्होंने तो खा लिया था। कहते मेरा काम नहीं है, बड़ों की दोष देखना। अश्विनी कुमार बहुत प्रसन्न हो गए। बेटा तेरे गुरु के जो है लोहे के दांत हैं, तेरे सोने के दांत होंगे, और तुम्हें सारा ज्ञान हो जाएगा। अश्विनी कुमारों ने नेत्रों पे हाथ फेरा और उनकी नेत्र ज्योति वापस आ गई, कुएं से बाहर निकले। गुरु ने गले लगा लिया।
देखो कितना भाव होता था। भावो विद्यति देवा, भाव से ही भगवान मिलते हैं। हम लोगों का भाव आज खत्म हो गया है, लेकिन इनकी कृपा से ये जो आए हैं गौलोक धाम से, पुनः उस भाव को जागृत करना होगा। इनके चरणों में श्रद्धा रखो, सभी श्रद्धा रखो, जरूर होगा। तो एक और ऋषि थे, उनका नाम मैं भूल रहा हूँ। तो उनको गुरुजी ने कहा, बेटा बारिश हो रही थी बड़ी, ऋषि मुनि भी खेती बाड़ी करते थे, अनाज पैदा होता था, बड़ी बारिश हो रही थी। शिष्य को कहा, जाओ बेटा बारिश हो रही है, और खेत में जो साइडों में मेड़ होती है जिससे पानी अंदर रुकता है, जहाँ की सारे पानी ऐसा कर दो, मेड़ को बंद कर दो ताकि पानी खेत में खड़ा रहे, अंदर चला जाए तो फसल अच्छी होगी। वो आए तो बारिश बड़े ज़ोर से हो रही थी। वो एक जगह रास्ता था पानी जाने का, तो बारिश बड़ा पानी पीछे से आ रहा है, वो डाले मट्टी डाले बह जाए सारी, पानी नहीं अंदर रुके। वो शिष्य कैसे थे, उनका बड़ा दिव्य नाम है, फिर कभी सुनाऊंगा आपको मैं। नहीं, मुझे कंफर्म करना पड़ेगा। हुआ क्या, वो लेट गए उसमें पानी को रोकने के लिए, खेत में पानी रुक गया, रात हो गई, उठे नहीं वहाँ से। गुरु भी वहाँ थे, कहा कि वो कहाँ है, शायद उनके भी धोमे ऋषि गुरु थे, उदाल कुछ ऐसे ही नाम है, कंफर्म करके बता सकते हैं। कहते वो आपने भेजा था उसको खेत में, तो आगे गुरु महाराज देखा तो लेटे पड़े हैं, पानी को रोका। कहते गुरु जी आपने कहा था ये पानी नहीं रुक रहा था, मैं यहाँ लेट गया पानी को रोकने के लिए। गुरु ने उठाया, गले लगाया। ये जो है भाव भक्ति ही भगवान से मिलाती है। ऐसे बड़े भक्तों के चरित्र हैं। सबसे बड़े भक्त हमारे गुरु महाराज, इनको पहले साधु संतों में इनका विश्वास नहीं था, बात भी सच्ची थी। कलयुग में साधु संत भी बेचारे भटके हुए हैं। इनके एक मित्र थे मलिक जी। मलिक जी इनको ले गए। मलिक जी ने कहा, अभय चलो एक बड़े अच्छे संत आए हैं। कहते मैं नहीं कलयुगी संतों में। कहते अभी ये बड़े विशेष है। उनके साथ मलिक जी के साथ आगे उल्टा डंगा जगह है कलकत्ता में। प्रभुपाद जी तब अभयचरण डे सुनने के लिए आगे अपने गुरु जी को। पहले सुना तो बड़े ध्यान से सुना, उन्होंने उनको पहचान लिया। इन्होंने भी देखा भी ये बड़े अच्छे संत हैं। वो कहते हैं इनको कि तुम एक पढ़े लिखे नवयुवक हो, तुम कृष्ण भावना का प्रचार अंग्रेजी भाषी संसार में क्यों नहीं करते। 1922 में कहा। फिर बाद में दीक्षा हुई तो गुरु महाराज सारे जीवन लगे रहे, और फिर उन्होंने पुस्तकें लिखी। गुरु महाराज की आ गया। कितनी गुरु भक्ति। जहाज के लिए पैसे नहीं है, समुद्री जहाज में भी बड़े मुश्किल से मुफ्त में टिकट मिली। सुमति मुरारजी थी, आपके गुजरात की ही सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालिक थी औरत, वो भाटिया परिवार से। सुमति मुरारजी सिंधिया शिपिंग कंपनी की मालिक। बैठे रहते थे घंटों, कोई मिलने नहीं देता था। फिर जाए तो आपसे मैं जा रहा हूँ, कल मिलना मेरे को। अगर बार बार गुरु महाराज ने क्या चाहिए आपको स्वामी जी। कहते मुझे अमेरिका जाना है। अमेरिका जाना है इस अवस्था में, वहाँ मरने के लिए जाना है, इतनी ठंड होती है वहाँ पर। इन्हें मेरे गुरु जी ने कहा, देखो गुरु भक्ति कितनी है। तो बड़ा देखा। सुमति महाराज जी ने तो उनको डिस्करेज करने की कोशिश की। देखा भी नहीं। अच्छा फिर मैं रिटर्न टिकट दे देती हूँ, अब जाओ फिर वापस आ जाना, मेरी फ्री में आ जाना वापस। प्रभुपाद जी सिंधिया शिप में बैठे और सामान अपना पुस्तकें जहाज में। तो जहाज में कभी चढ़े नहीं थे। समुद्री जहाज जो है, एक बीमारी होती है सी सिकनेस, समुद्र की बीमारी। तो प्रभुपाद जी को बीमार हो गए, 2 हार्ट अटैक हो गए। सोचने लगे तीसरा होगा तो नहीं बचूंगा, लेकिन भगवान ये दिखाते हैं मेरे भक्त किसी भी हालत में मेरी भक्ति नहीं छोड़ते। जैसे प्रहलाद महाराज थे, ऐसे हमारे गुरु महाराज भी, उन्होंने तो 2 हार्ट अटैक के बाद जो
प्रशांत महासागर जो था उसमें बड़ा तूफान आ गया था और जहाज बड़ा नीचे ऊपर हो रहा था। जहाज में सफ़र करने वाले बीमार हो जाते हैं। सफ़र क्या, वो मालवाहक जहाज था। तो 2 हार्ट अटैक के बाद रात को प्रभुपाद सोए थे तो भगवान सपने में आ गए प्रभुपाद जी के। भगवान प्रभुपाद जी जहाज के ऊपर हैं, खड़े हैं, उधर से भगवान एक नौका लेके आ गए और नीचे से रस्सा फेंका, कहे जहाज को बांध दो। प्रभुपाद जी ने रस्सा जहाज को बांध दिया और भगवान जहाज को खींचने लगे। दूसरे दिन प्रशांत महासागर, अटलांटिक ओशन शांत हो गया। अमेरिका पहुंचे प्रभुपाद, कोई रहने का ठिकाना नहीं, खाने का ठिकाना नहीं। ये है प्रेमा भक्ति, ये है गुरु ने कहा है। तो गुरु महाराज उनके साथ थे। गुरु कृपा से एक और बात मैं आपको सुनाऊं, जहाँ प्रभुपाद अमेरिका जाने से पहले राधा दामोदर मंदिर में रहते थे। तो उसके साथ ही एक महात्मा का भी आश्रम था, मंदिर भी है, वहाँ भी हम गए थे। तो रात को 12 बजे वो आश्रम जो है वो बिल्कुल राधा दामोदर मंदिर के साथ में लगता है, जहाँ अपनी कुटिया में प्रभुपाद जी रहते थे बिल्कुल साथ। तो वो देखते थे कि रात को कोई रोज 12 बजे रोता है जोर जोर से। एक दिन वो महात्मा अपने छत पे चढ़े, देखा तो 12 बजे रात के गुरु महाराज हमारे बड़े चारे हुए श्रील रूप गोस्वामी उनकी समाधि के आगे झाड़ू लगा दिया और रो रहे हैं, जोर जोर से रो रहे हैं कि मेरे गुरु ने कहा था विदेश में जाकर प्रचार करो, कैसे करूँगा। तो उन महात्मा ने बताया कि आपके गुरु महाराज रात को रोज रोते थे। फिर उनको श्रील रूप गोस्वामी प्रभुपाद ने दर्शन दिए, कहा तुम ऐसे से जाओ और सब ठीक हो। ये जो काम किया उन्होंने कोई छोटा काम नहीं है। अंग्रेजों को बदलना बहुत बड़ी काम है, बहुत बड़ी काम है। ये काम प्रभुपाद जी ने किया। तो देखो कितनी गुरु भक्ति थी, गुरु कृपा से सब कुछ हुआ। और आज उनकी कृपा से ही जगह जगह केंद्र खुल रहे हैं और भक्त बन रहे हैं। भक्ति बिना कहा है, भक्ति बिना संसार नहीं छूटे, गुरु है भेद बताए। बिना भक्ति के हमारी शंकाओं का समाधान नहीं हो सकता, हमारा मन शुद्ध नहीं हो सकता। प्रेमा भक्ति जहाँ होते अविद्या विनाशे जाते। जहाँ प्रेमा भक्ति होगी वहीं अविद्या नहीं आएगी। प्रेमा भक्ति प्रभुपाद जी ने दी, अभी इसका प्रचार प्रसार करना है। आप सबने मिलकर के प्रचार करना है, निष्काम भक्ति का प्रचार करना है। तो उसके लिए दत्तात्रेय जी तैयार हो रहे हैं। और पहले तो कुछ शिकायतें थी, इनकी शिकायतें थी नहीं, मुंह से बोलो। अभी तारीफ पर कहते ठीक हो गए हैं बिल्कुल दत्तात्रेय जी, अच्छी बात है। तो दत्तात्रेय जी को आज घेर वस्त्र दिए जा रहे हैं और ये ब्रह्मचर्य व्रत का अच्छी तरह से पालन कर सकें और प्रचार कर सकें। ठीक है दत्तात्रेय, पढ़ा कहाँ तक है, तो कितनी पढ़ाई की है? 10 पास, 10 पास और 9वीं फेल। दस 9वीं भी कहाँ पढ़ा था तुम? महसाना में, गुरुकुल में पढ़ा था। गुरुकुल का बच्चा है ना? हाँ वही याद आ रहा है। तो आगे चलो और पढ़ाई क्या करनी है। तो कहा है पढ़ाई के बारे में, पोथी पढ़ पढ़ जुगमुआ पंडित भया न कोई, 2.5 अक्षर प्रेम के पढ़े सो पंडित होए। जो भगवान से प्रेम करना सीख जाता है वो असली पंडित है। और प्रेम में बाधा आती है विषय विकार, उनको आज दत्तात्रेय जो है वो तिलांजलि दे रहा है। दत्तात्रेय इधर आओ, अभी बुलाया मैंने तेरे को, पहले नहीं बुलाया था। चलो खड़ा रहा, बैठ क्यों रहा है, खड़ा हो जा। अभी आप इसका नया रूप देखेंगे जल्दी से, तब तक हम भगवान का नाम लेंगे। जहाँ तेरे को जो बोला कर, तेरे को बोला भी नहीं तो क्या कहना अभी तुम बस्तर लेकर। तो तब तक हम भगवान का नाम लें।
हरि बोल। इसको आगे कर, थोड़ा कैसा कर दिए, नीचे से कर रखा। हाँ ठीक है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। सारे बोलो। ताली बजाओ माताओ। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। कृष्ण सुदामा महामंत्र चल रहा है और तू बैठा हुआ है, ये नहीं से खड़ा। देखो साहब, इसको ब्रह्मचारी के रूप में देखो। चल अभी तू भी इसको नृत्य कराएगा इधर, ले आगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरि बोल। हरि बोल। अभी ऊपर कूदना ऊपर। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे।
Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hariba. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. निताय गौर हरि 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 निताय गौर। जय जय प्रभुपाद 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 जय। निताय गौर प्रेमानंदे, निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल, 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 हरि बोल। बोलो गौर हरि भगवान की, बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। बैठ जाओ सारे अभी। तो याद रखो, हमारे और भगवान के बीच में ये विषय विकार ही बाधाएं हैं। भगवान की शरण लेकर के, कृष्ण भक्ति की शरण लेकर के, कृष्ण का सतत नाम लेकर के भगवान कहते हैं तेषम सततम युक्ता नाम भजताम प्रीति पूर्वकम। सतत जो प्रीति पूर्वक मेरा भजन करता है तो मैं क्या करता हूँ, ददामी बुद्धि योगम तम ये न माम उपजंती थे, मैं उसको बुद्धि देता हूँ, अकल देता हूँ। पहले अकल देते हैं भगवान, जिसके द्वारा हम भगवान के पास पहुँच जाते हैं। तो ब्रह्मचारी जो हैं, बहुत ब्रह्मचारी होने चाहिए। क्या है, कहाँ गया वो? नवदीप ने देखा भी एक ब्रह्मचारी बढ़ गया, वो भाग गया। ढूंढो उसको, कहाँ गया हो? उम्र का कोई प्रसाद लेने गया होगा। नहीं, हाँ प्रसाद लेने ऊपर बैठ, ऊपर आसन पर। तो शास्त्रों की बातें हैं। देखो विदेशी लोगों को बड़े आक्रमण हुए इस संस्कृति पर, और बड़ा, लेकिन कृष्ण भगवान ने बड़ी कृपा करके अपने पार्षद को, अपने शुद्ध भक्त को पृथ्वी पर भेजकर पुनः सनातन धर्म की स्थापना की है। और उनकी कृपा से ही ऐसा दिख रहा है ये सनातन धर्म, ये प्रचार यहाँ गुजरात से बड़ा जल्दी आगे बढ़ेगा। पर जैसे प्रभुपाद जी ने बताया है, जैसे प्रभुपाद ने बताया वैसे करने का है। प्रभुपाद जी ने बताया निष्काम सेवा, सेवा निष्काम होनी चाहिए, कोई भौतिक इच्छा नहीं, कोई भौतिक कामना नहीं। भौतिक कामना जब हम करते हैं तो अरे बोल, ये किस खुशी में है? क्या गले में माला नहीं ना इसलिए। अच्छा चल दे दे भाई, दे दे। इत्यार किसने की है? अच्छा, शिव मुंडन की धर्मपत्नी ने। तो
बस यही है। देखो उत्साह जब हम निष्काम भक्ति करते हैं तो भगवत कृपा अगर प्राप्त होती है तो हमें उत्साह आता है। उत्साह बड़ी ज़रूरी है भक्ति में। अगर उत्साह नहीं है तो कुछ नहीं है। हमारे गुरु महाराज बड़े उत्साहित रहते थे हर समय। इस अवस्था में भी बेचारे इतनी तपस्या, इतना परिश्रम, इतना भ्रमण, इधर से इधर, बस बड़ा। तो उत्साह ये जो है ये हमको भगवान के निकट ले आता है। और ये ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करने से ही आता है। देखो सभी जो गृहस्थी भी हैं वो भी ब्रह्मचर्य व्रत का पालन करें। ये इंद्रियों का जो दमन है इसका करें। ये थोड़ा सा कल ही यहाँ पढ़ रहे थे, ये जो इंद्रियों का सुख है ये खुजलाहट की तरह है। जैसे किसी को खाज की बीमारी हो जाती है तो जो मूर्ख लोग हैं इस खुजलाहट को ही आनंद समझते हैं और अधोगति को प्राप्त होते हैं। प्रहलाद महाराज कहते हैं, प्रहलाद महाराज स्तुति कर रहे हैं भगवान की। तूने पढ़ी थी ना गल, इसमें यही बदन आया था। तो प्रहलाद महाराज ने जो है कहा कि खुजलाहट को मूर्ख लोग अच्छा समझते हैं और अपने मनुष्य जन्म को बेकार कर देते हैं। तो हमने इंद्रियों के तर्पण से हटना है सबको और भगवत भक्ति में आगे बढ़ना है। जब तक हमारे अंदर वासनाएं हैं तो कृष्ण प्रेम की ओर हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये वासनाएं, ये इंद्रियों का तर्पण, ये खुजलाहट शरीर के स्तर पर है। और आध्यात्मिक जीवन की शुरुआत यहाँ से होती है कि हम ये शरीर नहीं है, हम जीवात्मा हैं और हमारा संबंध परमपिता परमात्मा से है। तो इसके लिए सभी प्रयास करो, सारी माताएं, सारे भक्त प्रचार करो। जो भी आपके संपर्क में आए उसको बताओ। कोई सुने नहीं सुने, आप अपना प्रयास करो। आप ये सोच लो सुनता ही नहीं कोई भी, पर सुनाते नहीं आप सुनाओ तो सुनेंगे लोग। प्रभुपाद जी ने सुनाया तो सारी दुनिया ने सुना। प्रभुपाद जी का ध्यान करके प्रचारक बनो और भगवान के प्रिय बन जाओ। बोलो मोर मुकुट बंसी वाले की, बोलो कृष्ण कन्हैया लाल की, बोलो जुगल जोड़ी सरकार की जय। तो आज ये ब्रह्मचारी बना, क्या प्रोग्राम रखा तूने? हैं क्या है? हैं देवड़ा, देवड़ा, देवगौड़ा। देवड़ा क्या होता है? गुजराती मिठाई। गुजराती में, चलो ठीक है। आज ये भी गुजराती है इसलिए गुजराती मिठाई बांटी जाएगी। कि अपना क्या नाम इसका है, दत्तात्रेय दास जो है ये गुजराती है, पर कहाँ का तुम? जूनागढ़। सुदामापुरी से हैं? नरसिंह मेहता। अच्छा है, उसको बंद कर लो। तो आज 24 तारीख है। केंद्र को लिखा पत्र जनवरी 1970। 5 और 5 जोड़ने से 10 होते हैं, 2 और 2 जोड़ने से 4 होते हैं। इस प्रकार श्री कृष्ण को प्रत्येक वस्तु से जोड़ने से वृंदावन बनता है। तो प्रभुपाद कहते हैं 5 5 10, 2 2 4। अगर हम हर वस्तु को इसी प्रकार कृष्ण के साथ जोड़ेंगे तो वृंदावन बन जाएगा। हर वस्तु को कृष्ण के साथ जोड़ना, हमने कृष्ण के लिए सब कुछ करना है, कृष्ण के लिए जीना है, कृष्ण के लिए मरना है। इसी से हमारा जीवन सफल होगा और हम भगवत धाम में जा सकेंगे। बोलो पतित पावन शिला प्रभुपाद की। हरे कृष्णा। अरे बोलिए उल्टा कैसे हो जाता है? ऐसे भी है? अच्छा। वसुधा माता उधमपुर से। वसुधा माता जी हाँ। हरे कृष्ण। गुरु महाराज जी आपके श्री चरणों में मेरा कोटि कोटि दंडवत प्रणाम। श्री गुरु महाराज जी की जय। गुरु महाराज जी आज आपकी इस मूर्ख बेटी का जन्मदिन है। गुरु महाराज जी आपका आशीर्वाद चाहिए कि मैं आपके चरणों में पूर्ण समर्पण कर सकूं और हमेशा आपकी सेवा करती रहूं। हाथ धोने के लिए पानी तो पहले। आपकी मूर्ख एवं पतित बेटी वसुधा देवी दासी। और वसुधा तेरे को दिखाई दे रहा उधर से, देख आज मूर्ख बेटी के जन्मदिन पर ये देखो, ये क्या बोलते हैं इसको? देवड़ा। ये गुजराती चीज़ है, तेरे को वहाँ नहीं मिलेगी। ये देवड़ा, देवड़ा केवड़ा
तो ये आज तेरे जन्मदिन पर और एक भक्त जो है वो ब्रह्मचारी वस्त्र पहनने पर ये हम बांट रहे हैं। इसी में तू वहीं बैठ कर ये खुशी मना ले। वसुधा देवी दासी। हरे कृष्णा। बस और कोई प्रश्न किसी को? पानी लाना थोड़ा। हरे कृष्णा हरे कृष्णा हरे राम 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 हरे